बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है 12.13 कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, ये एक डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज। इसमें हम चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि उन पे क्या जमा हो जाता है, पोटेंशियल जमा हो जाता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा नेगेटिव। तो उसके ऊपर अगर एरिया बढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर इतनी जगह रख दी जाए, तो वहाँ पे क्या चार्ज हो सकता है, स्टोर, वो चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम होती है कैपेसिटर की। तो ये इसका इंटरनल फंक्शन है किसका, कैपेसिटर का। इसमें यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं, इसके दो एंड्स होते हैं, जबकि इसके अंदर दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। अगर हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखें तो इसका ये फंक्शन होता है कि वो इसकी कैपेसिटेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल तो इतना ज़्यादा इस प्लेट के ऊपर चार्ज जमा होगा, इसी तरह नेगेटिव एंड के ऊपर। ये स्विच है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। जबकि इस प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज, चार्ज इंक्रीजेज, सो दैट वी कैन से दैट क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इट्स मीन कि यहाँ पे जमा होने वाला चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, किसके, पोटेंशियल के, वोल्टेज के। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज प्लेट्स पे ज़्यादा जमा होगा। तो हम यहाँ से इसको कैपेसिटर की एक टर्म कैपेसिटेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि चार्ज ज़्यादा जमा होता है तो उसकी कैपेसिटी को कि वो कितना चार्ज जमा कर सकता है या कम कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं चार्ज की कैपेसिटेंस। जैसे कैपेसिटी से हमारे पास निकला है क्या, कैपेसिटेंस। तो हमने यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे सी लगाया, जिसका मतलब है क्यू इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने यहाँ सी लगाया, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी। इट्स मीन ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, कैपेसिटर की। कैपेसिटर के चार्ज क्यू इज़ इक्वल टू सी वी के इक्वल होता है। अगर हमें यहाँ से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी हो तो सी इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसकी यूनिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम चार्ज की यूनिट भी जानते हैं, हम पोटेंशियल की यूनिट भी डिराइव कर चुके हैं। 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट चार्ज हो तो दैट इज इक्वल टू 1 फैरड। फैरड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो ये किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटर की यूनिट होती है। फैरड हमने यहाँ से डिराइव की। तो हम ये कह सकते हैं कि C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस एज। अब हम एक अगर कैपेसिटेंस डिफाइन करनी हो तो यूँ भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज पर डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, 1 फैरड कैपेसिटेंस। अगर हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ 1 फैरड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। कि वो कैपेसिटेंस क्या है कि वो चार्ज जो कि दो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, दैट इज नाउन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आई थिंक इसका जो थ्योरेटिकल बात थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर को, देखते हैं कि कैपेसिटर होता कैसे। आपने कई बार अपने घरों में ये डिवाइस देखी होगी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये फैन में लगा होता है। अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है कि ये 3.5 माइक्रो फैरेड। फैरेड होता है ना, माइक्रो प्रीफिक्स लगा के इसने लिखा है ±5%, और 450 वोल्ट इस पे ये ऑपरेट करता है, या इससे कम ज़्यादा ये वोल्टेज लिखी हुई है। 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ये अबव चला जाए, इसको हम रख दें, ये इससे ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस सूरत में ये ब्रेक कर जाता है, ख़राब हो जाता है। 50 to 60 हर्ट्ज़, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया की बिजली है, यानी एक 50 हर्ट्ज़ है, उनकी 50 हर्ट्ज़ और हमारी 60 हर्ट्ज़ है, ठीक है, पाकिस्तान वालों की। तो इस दोनों पे ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कैसे जमा होता है। हमने बात की कि इसके ये दो एंड्स हैं, एक एंड ये मैंने इन वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा इसके। अभी इसके ऊपर कोई करंट नहीं है, तो देखें हम इस वायर्स को जोड़ भी दें तो कुछ नहीं होता। लेकिन अभी चूंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। जिस तरह मैंने यहाँ डायग्राम की बात की थी, ये प्लेट्स अभी क्या हैं, दोनों न्यूट्रल हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आज हम इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करने की भी गलती कर लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वायर्स हैं, ये मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करने की कोशिश की।
डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे हाथ में है, आप जस्ट वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अब पोटेंशियल अप्लाई किया। तो अब इस पोटेंशियल के बाद, पोटेंशियल अप्लाई होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं ना अपनी थ्योरी के मुताबिक कि ये प्लेट क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। तो अब हम अगर आप ये कहते हैं कि इसके अंदर जो मौजूद प्लेट्स थी वो चार्ज हो गई हैं, तो इट्स मीन अगर हम इन दोनों को क्या करें, कोलाइड करें, आपस में जोड़ें, तो यहाँ पे स्पार्किंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्पार्किंग हो जाती है तो इट्स मीन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जिस डिवाइस के मतलब पढ़ रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे स्पार्किंग होती है या नहीं। मैं इसको कोलाइड करता हूँ आपस में। तो आई थिंक आपने देखा कि यहाँ पे कोलाइजन के करने से इस पे स्पार्किंग हुई है। अब दोबारा इस पे स्पार्किंग नहीं हो रही, क्योंकि ये एक बार डिस्चार्ज वापस हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने को ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से जो मैंने कैपेसिटर समझाया ये आपको समझ आई होगी। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसको थियोरेटिकल भी और जो मैंने प्रैक्टिकली बात की इससे भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।